प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी आज मेरे मतलब आध्यात्मिक नैराश्य बोल सकते हैं हम इस पे क्वेश्चन है मेरे आज कि जब हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं तो कभी कभी हमें नैराश्य आता है उसमें। या तो ये हो सकता है कि हम भगवान के दिए हुए कुछ सूत्रों का मतलब गलत गलत अर्थ निकालते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मेरे पास आज दो सूत्र हैं। एक तो है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ओके, तो इसमें हाँ जी। हाँ, तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम फल की ही चिंता छोड़ दें या फिर फल की कोई हम्म। अपेक्षा न करें तो मतलब हम्म। जीवात्मा जगत में जो जीव है वो तो फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं। तो ये कैसे बराबर पॉसिबल है। होगा कि हम लोग कर्म भी करें और फल की चिंता ना करें या उसका एक्सपेक्टेशन ना रखें? तो इस पे कुछ आप प्रकाश डालिए प्रभु जी। देखो कैसा है कि मुझे कुछ बीमारी है और मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, है ना। जी। तो मैं फल की तो चिंता करूंगा ही ना। हाँ। ठीक तो होना है ना जी। कि मैं जो है कुछ ट्रीटमेंट लिया है, अच्छा नहीं हुआ, मैं फल की चिंता करके वापस दूसरा कोई ट्रीटमेंट लूंगा, है ना, या डॉक्टर बदलूंगा या बहुत कुछ करूंगा, ये क्या हुआ? ये फल की चिंता है तब ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो शरीर अभी खत्म हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करोगे, कोई आशा नहीं है, कोई आशा रखोगे नहीं, कोई कामना नहीं रखोगे, कोई इच्छा नहीं रखोगे, तो अभी के अभी समाप्त हो जाएगा ना सब। आप समझे? जी। तो फल की इच्छा रखनी है, लेकिन उसमें भी कब तक रखनी है, ये बात महत्व की है। यानी अगर इच्छा रखते हो रखते हो रखते हो बिना समझदारी के, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे, है ना। देखो दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मुझे पतंग चगाने को आता है। जी। मैं प्रयत्न करता हूँ, लेकिन पतंग कब चगती है, पतंग उड़ती कब है? जब हवा आती है सही। ना। यानी पहले केस में मैंने अलग अलग डॉक्टरों का मुलाकात लेकर अपने शरीर को ठीक करने का कोशिश किया, यानी जी। फल की चिंता रखी। तो उसमें क्या है कि पुरुष प्रयत्न मैं कर रहा हूँ ना, अलग अलग जी। डॉक्टर को बदल रहा हूँ, जी। फल की चिंता रखते हुए, उसकी आशा, इच्छा, तृष्णा जो भी है वो रखते हुए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, है ना। जी। और पुरुष प्रयत्न 100% हो चुका है। अब सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त यानी मेरा 100% हो गया, मैंने जिन जिन लोगों का संपर्क किया था उनका भी 100% हो गया। उसके बाद में उनकी इच्छा, वो जैसा चाहे वैसा, जी। फिर वो तुरंत स्वीकार हो जाना चाहिए, हम्म। है ना। यानी फल की बहुत इच्छा रखी, कामना रखी, सारा कुछ रखा, समझदारी पूर्वक। समझदारी पूर्वक यानी क्या कि पुरुष प्रयत्न पूरा करना है, उसके बाद में पूरा यानी 100%, उसके बाद में जो भी कुछ होता है वो उसके हाथ में है। मैं मेरी स्किल से सारा कुछ करूंगा, पतंग उड़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सारा कुछ मेरे हाथ में नहीं है ना। बहुत कुछ हवा के हाथ में है, जी। दिशा के हाथ में है ना। पतंग कैसा ये हुआ है, उसको कैसे बांधा है, बहुत सारे फैक्टर्स है तभी एक घटना घटती है ना। तो वो घटना घटने में मेरा कितना हाथ है, मेरा कर्तापन का कितना हाथ है, वो डिसाइड करना है। और उसके बाद में बाकी की चीजों का कितना कर्तापन है, यानी संजोग, परिस्थिति, प्रकृति, परमात्मा, ये सब का भी कितना रोल है। ये जब पूर्ण रूप से समझ में आएगा ना, तब फल की चिंता रहेगी ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं, और सहज रूप से कार्य होता रहेगा। चाहे हेल्थ का इश्यू है या घर परिवार का है या
किसी भी चीज का है, वो सहज रूप से समझदारी पूर्वक इस तरह से होता रहेगा कि ठीक है, और फल का भी ठीक है, कोई बात। जी। तो असली बात यह है कि फल की इच्छा नहीं रखना, यानी कि फल की इच्छा रखने के बाद में समझदारी पूर्वक उस इच्छा का त्याग कर देना, जी, मतलब उसी में है ना। अटके रहना यानी ये, नहीं। हाँ, उसमें नहीं अटके रहना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो जो ना समझ है ना, वो उसी में फंस जाता जी। है ना। जीवन भर प्रयत्न करता रहता है, लेकिन ना समझ है वो उसमें फंस जाता है। हम्म। वो होश वाला जो है, समझदारी वाला है ना, वो देखता है कि मेरे हाथ में कितना है, और उसके हाथ में कितना है, संजोग के हाथ में कितना है, समय के हाथ में कितना है, परिस्थिति के हाथ में कितना है, ये सारा कुछ देखता है वो। और ये समझदारी से ही वो अकर्ता भाव आता है ना। जी। तो फल की इच्छा नहीं रख, यानी फल, फल का देने वाला वो है। सही। आपके हाथ में सिर्फ खाने को यहाँ डालना, चबाना, गले के नीचे उतारना, यहाँ तक आपके हाथ में है। उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम्म, सही है। यानी इतना क्रिया करने के बाद में जो भी फल मिलता है, उसके हाथ में है। तो यहाँ अटक जाना, यहाँ के आगे फिर सोचना बंद, है ना। इसको कहते हैं फल की इच्छा नहीं रखना। जी। फिर वो गया तो गया, फिर जिस हिसाब से वो पचाएगा, है ना, उसका फिर कौन से हार्मोन बनाना है, कौन सी हड्डियों में डालना है, कौन से ब्लड में कैसे मिक्स करना है, वो सारा वो जानता है। वो फल देने वाला वो है। हमारे हाथ में जो है ना, उतना ही पूर्ण रूप से करना, बस। जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते जी, हाँ, अभी तो समझ में आ गया प्रभु प्रभु जी कि आपने जैसे विस्तार से इसको बताया, हैं? हाँ जी। क्योंकि हम कुछ पढ़ लेते हैं कहीं से और पूरा अर्थ उससे नहीं निकाल पाते, इसीलिए ये क्लियर नहीं होता। मगर अभी ये क्लियर हुआ हाँ है जी। हाँ जी। आपके कृपा से। तो दूसरा एक सूत्र है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य है, उनका है कि ब्रह्म सत्यम जगत हम्म। मिथ्या। तो इसमें भी क्या होता है हाँ। कि जब हम पूरे इसको सृष्टि को माया ही समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि फिर अगर ये जगत पूरा मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, तो फिर ये हम लोग कर्म हम्म। वगैरह क्यों करें, उसमें क्यों फंसे। ये फिर आलस्य का भी कारण बनता है। तो इस तरह से कि अगर पूरी माया है, ये सपने जैसा ही है, तो इसमें फिर हम्म। हमारे करने जैसा क्या है। ये भी उससे सिमिलर, देखो, मिलता जुलता है। हाँ जी, उन्होंने जो कहा ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम्म, वो उस लेवल पे थे। उन्होंने कुछ जाना, उसके बाद में उनके भीतर से ये निकला सूत्र। जी। इसको हम अभी साइड में रखें। ठीक है। हम कह रहे हैं ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, सब कुछ सत्य है। मुझे बताओ, आपकी भूख सत्य है या नहीं, बताओ। सत्य है। आपको जो दर्द हो रहा है, सत्य है या नहीं, बताओ। वो भी सत्य है। है ना। यानी जो भी कुछ शरीर से हो रहा है, आपके लिए सत्य है। हाँ, आपको जो आंखों से दिख रहा हम्म, है ना। आवाज आ रही है ना। जी, आ रही है। हाँ, तो आंखों आंखों से जो दिख रहा है, वो भी सत्य ही तो है ना। जी। कानों से जो सुनाई दे रहा है, वो आवाज भी तो सत्य ही है ना। मुझे जी। बताओ, कहाँ झूठ। सब कुछ सत्य है। ये पांचों इंद्रियों से और भी इंद्रियां हैं, उससे जो ग्रहण होता है, वो सारा का सारा सत्य ही है। कहाँ मिथ्या है, बताओ। यहाँ कुछ भी मिथ्या नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, सब कुछ सत्य है ना। यहाँ सब कुछ सत्य है, लेकिन एक दृष्टिकोण से अगर देखे, तो उन्होंने कौन सी बात कही, ये मैं समझाऊंगा। जैसे एक मेडिकल का स्टूडेंट है, और दूसरा लॉ का, कायदा का स्टूडेंट है। समझ में आ रहा जी। है ना। अब मेडिकल का जो स्टूडेंट है, वो ये कह रहा है, क्योंकि उसमें वो फील्ड में आगे जाना है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि
मेडिकल सत्य, लो मिथ्या। मेरे लिए कायदा इम्पोर्टेंट नहीं है, आवश्यक नहीं है, इसके लिए वो झूठा है, मेरे लिए नहीं है, अस्तित्व उसका नहीं है। क्योंकि मेरा रास्ता अलग है ना, मेरा ध्येय अलग है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो अलग है। तो मैं अगर ब्रह्म में जा रहा हूँ, ब्रह्म को जान रहा हूँ, उसमें स्थित होना है, तो मेरे लिए ये जगत, संसार, व्यवहार जो भी कुछ है वो सारा कुछ मेरे लिए नहीं है। उसका कहने का इतना ही तात्पर्य है और कुछ नहीं है। हकीकत में तो वो भी जानते हैं कि सब कुछ सत्य ही है, लेकिन कुछ उसके जो स्टूडेंट रहेंगे या कुछ उनके शिष्य है, उनको समझाने के लिए ही उन्होंने वो सेंटेंस कहा। यानी कि मेडिकल का जो प्रोफेसर है, उनके 50 स्टूडेंट है जो डॉक्टर में पढ़ रहे हैं, उसमें से एक स्टूडेंट है ना, आर्ट्स में किसी बुक्स को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। अब प्रोफेसर को पता चला है कि वो आर्ट्स की बुक पढ़ने के लिए जा रहा है। अब उसके लिए वो हानिकारक है, क्योंकि वहां टाइम नहीं दे पाएगा, वो वहां उलझ जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो है ना, यही सत्य है, तुम इसी को ही पकड़े रहो, वो सारा मिथ्या है ना। तुम मेडिकल की बुक्स को ही पकड़े रहो, आर्ट्स की बुक्स तुम्हारे लिए मिथ्या है। आप समझ रहे हो? जी। यानी उन्होंने कौन से लेवल से कहा, सामने कौन था उसको कहा, ये आप नहीं जानते। आपने सिर्फ एक सेंटेंस पकड़ लिया। हम्म, जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचते ना, तब तक उसके सेंटेंस को भी डिकोड नहीं कर पाओगे, सही। है ना। तो जो महापुरुषों ने जो जो कहा, उपदेश दिया ना, वो अगर वैसा का वैसा दिमाग में घुसा कर अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया ना, भटक जाओगे, फंस जाओगे। मुझे भूख लगी है और मैं कहता हूँ कि जगत मिथ्या है, खाना मिथ्या है, तकलीफ हो रही है, मेडिसिन मिथ्या है, क्या करो? खत्म हो जाओ, हम्म, सब कुछ सत्य है। तो कौन से लेवल से कहा जा रहा है? यानी जगत के लेवल से जगत सत्य है, माया के लेवल से माया सत्य है, संसार के लेवल से संसार सत्य है, माइंड के लेवल से माइंड भी सत्य है, विचारों के लिए विचार सत्य है। कौन कौन से लेवल है ना। ब्रह्म के लेवल से ब्रह्म सत्य है। मुझे जी। बताओ, एक रोड पर मजदूरी करता हुआ आदमी, उसको ये सेंटेंस पूछो, वो आपके सामने देखेगा, हंसेगा, बोलेगा कि देखो, शाम तक मेरे घर में पैसे नहीं आए, मैं भूखा रहूंगा, बीवी बच्चे भूखे रहेंगे, है ना। तो मेरे लिए जो है ना, पैसा सत्य है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, तुम चाहे ब्रह्म सत्य कह लो, ये सत्य कह लो, वो सत्य कह लो, है ना। मेरे लिए पैसा सत्य है, और तुम्हारे लिए जो सत्य है वो तुम जानो। कुछ समझे क्या? जी। भूखे हाँ, के तो लिए, इस तरह से होता। भूखे के लिए रोटी ही हाँ, भगवान है, इस तरह से हो गया वो। हाँ, हाँ। मतलब जो जिस लेवल पे है, उस लेवल से उसको वो सत्य ही है उसके लिए। सपना जो देख रहा है ना, उसके लिए सपना उस वक्त सत्य है। उस वक्त दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, उस वक्त जो दिखाया जा रहा है सपने में वही सत्य है। ये आपको अनुभूति होगी, है ना। यानी आप जिस लेवल पे हो ना, वहां सत्य है। बाकी सारा कुछ ऊपर नीचे सब मिथ्या है आपके लिए, याद रखना। तो देखो, जब आप गुस्से में होते हो, तो गुस्सा सत्य है। जब आप ईर्ष्या भाव में होते हो, तब ईर्ष्या सत्य है। बाकी सारा कुछ मिथ्या है आपके लिए। तो जिस 360 डिग्री में आप जहां पर हो, वहां पर वो सत्य है, बाकी सारा मिथ्या। लेकिन अगर आप अपने ध्येय पे हो, तो ध्येय सत्य है, बाकी सारा मिथ्या।
आप समझे? जी। तो ये सारा खेल उस तरह से है, और कुछ नहीं। जी। आप जहां हो वही सत्य है, आपके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं, क्योंकि आपके अलावा सारा कुछ मिथ्या है। ये आपकी अनुभूति में है, लेकिन आपके माइंड में है ना, कहीं और सत्य है, कुछ और सत्य है। ये माइंड की बात है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि आपके लिए आप ही सत्य हो, और बाकी सारा कुछ मिथ्या है। जी। इसको थोड़ा समझना, चिंतन मनन करना। जी। ठीक है। जी। और कुछ? जी। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने कहा कि भूखे के लिए अब रोटी ही भगवान है, उसके लिए वही सत्य है। तो इस पे ये हाँ, क्वेश्चन आता है कि जो बराबर। गरीब है, भूखा है, जिसके लिए मतलब रोटी के लिए स्ट्रगल हम्म, कर रहा है, तो परमात्मा उस पे कृपा नहीं करते? वो परमात्मा के रास्ते पे कब आएगा? जो रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो ठीक है। भगवान के बारे में कब सोचेगा? देखो, जैसे मैं टेरेस पे हूँ, तो टेरेस मेरे लिए सत्य है। जी। तो आप कह रहे हो कि वो जमीन पर कब आएगा? जब वो टेरेस से थक जाए, जब वो टेरेस से कंटाल जाएगा, जब वो टेरेस से दुखी हो जाएगा, जब वो टेरेस से ऊब जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि कहीं और चलना है ना। यानी अब उसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठने लगती है कि ये रोटी, ये कमाना, फिर खाना, फिर ऐसा ही ये कब तक चलता रहेगा। भीतर से एक पीड़ा, भीतर से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। और वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। अगर कोई भी उसको गुरु नहीं मिले, तो सहज रूप से उसको भीतर से ही समय रहते रहते खुद ही ऐसा होगा, क्योंकि उसकी चेतना सतत विकास में है, लेकिन वो बहुत स्लोली है ना। तो भीतर से ऐसा आवाज आएगा कि कब तक ये, तब वो वहां से शिफ्ट होता है, एक अलग लेवल पे, एक अलग डायमेंशन में शिफ्ट होता है। फिर उसको सत्य मानने लगता है। फिर वहां से जब ऊब जाता है, पीड़ा में आता है, तब और एक जगह, फिर और एक जगह, ऐसा घूमते 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 कहीं कहीं कोई ऐसे संत को मिल जाता है, जो उसको थोड़ा राह दिखाता है, जो थोड़ी उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। और फिर इस तरह से एक, फिर दूसरा संत, फिर तीसरा, ऐसा करते करते और आगे बढ़ता है। वो भीतर प्यास और धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। तब वो जितने जितने स्टेप्स को छोड़ते आया है ना, उसके लिए वो सारे के सारे व्यर्थ, मिथ्या लगने लगते हैं। और आगे आगे जो है वो सत्य लगने लगता है। इस तरह से वो मिथ्या की ओर से सत्य की ओर यात्रा करता रहता है। तो हकीकत में मिथ्या कुछ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि उसे वो लगता है अब वो उसके लिए काम का नहीं है, इसीलिए वो मिथ्या हम्म। है ना। जो मजदूरी करता है, जो रोटी जिसके लिए भगवान है, टाइम लगेगा उसको, लेकिन वो भी जो है एक दिन रोटी के चक्कर में न फंस के और आगे बढ़ेगा। उसकी चेतना अब रोटी में सीमित नहीं रह जाएगी। उसकी सारी गतिविधि जो है ना, अब रोटी में फंसेगी नहीं, और आगे बढ़ेगी। जी। आप समझे? जी। तो हाँ जी। अब और एक अपनी अभी प्रैक्टिकल लाइफ जो हम जीते हैं ना, उस पे आधारित एक क्वेश्चन है हम्म, कि जीवन में हाँ, हमें सही फैसला कैसे चुनना है, या फिर कोई चुनाव है तो उसमें सही कैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अगर अभी मैं जॉब कर रहा हूं कुछ, और मैं किसी जगह हाँ, अप्लाई करता हूं, दो तीन जगह से मुझे ऑफर मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सी कंपनी हाँ, बेटर है, या फिर मेरे लिए परमात्मा ने कौन सा सोचा है कि मैं उस कंपनी में जाऊं तो मेरा भला हो। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं या चुनाव करने की बारी आती है, तो हम कैसे चुनाव ले सकते हैं, जीवन में सही फैसला कैसे लें?
देखो, जब तक आप माया में हो और आपके सामने चुनाव में माया है, तो हर फैसला आपका वही है, सही है, या तो हर फैसला आपका गलत ही है। यानी मुझे पैसा ही कमाना है ना, धन ही कमाना है, तो चाहे डॉक्टर बन के कमाऊं या पानी पूरी बेच के कमाऊं या झाड़ू पोछा करके कमाऊं, कैसे भी करूं, हूं तो उसी चक्कर में ना। जी। अहंकार ऐसा मान रहा है कि डॉक्टर बन के पैसा कमाना अच्छी बात और झाड़ू लगा के पैसा कमाना बुरी बात है, ये अहंकार को अहंकार मानता है। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूँ वहां है तो सारा माया का ही चक्कर, जी। है ना। तुम चाहे उसको पसंद करो या उसको पसंद करो, वो कंपनी को पसंद करो या वो कंपनी को पसंद करो, सारा कुछ है तो माया का ही खेल, जी। है ना। यानी कुछ भी पसंद कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भीतर से एक आवाज आती है कि ये चीज है, तो वहां चले जाओ, कोई बात नहीं। फिर जिस दिन ऐसा आवाज आएगा कि ये ठीक नहीं है, वहां से वहां चले जाओ, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। यानी कि ये संसार से मुक्त होने के लिए आया हूँ, तो फिर मैंने चाहे कोई भी कंपनी पकड़ू, क्या फर्क पड़ता हम्म। है ना। तो उसमें मैं वो नहीं देखता कि भगवान ने मेरे लिए क्या सही चुना है, मैं क्या सही चुन रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सही तो तब होता है जब आप परमात्मा को चुनते हो दूसरे के मुकाबले, हम्म। है ना। यानी सारी चीजों के मुकाबले जब परमात्मा को चुनते हो तब सही है। हम्म। लेकिन चीजों के मुकाबले चीजों को चुनते हो, तो माया। तो क्या सही है और क्या गलत है ना, बात खत्म हो। यानी हम्म। माया के भीतर आप कुछ भी चुनाव करो। यानी आप रेगिस्तान में हो हम्म। और एक जगह पे खड़े हो, वहां से 5 किलोमीटर इस दिशा में चलो तो भी रेगिस्तान है, वहां से 10 किलोमीटर उस दिशा में चलो तो भी रेगिस्तान है ना। वहां पर से पीछे वापस 50 किलोमीटर चलो तो भी रेगिस्तान है। यानी जहां पर भी जाओ, सब जगह पे वही है, वही पाओगे। आप समझे। जी। यानी सब जगह पे वही पाओगे, तो मतलब नहीं ना कुछ। जब आप फैसला करोगे कि रेगिस्तान से बाहर निकलना है, वही फैसला आपका सही है। जी। तो माया के भीतर घूमना, यानी आप कुछ भी कर लो ना, आपका सारा फैसला गलत है, समझ लेना, हम्म। समझे। है ना। मतलब कि आपके हिसाब से, आपके फायदे के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है ना। लेकिन वो अहंकार से या इच्छा से या कामना के हिसाब से वो फैसला सही ज्यादा, सही कम, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन है सारे माया के ऊपर। जी। आप समझे। समझो। समझ गए बाबू जी। हाँ जी। जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि गुरु के प्रेम हाँ का जी। स्वरूप क्या है, कि उनको कैसे पता चलता है कि मेरा भक्त पीड़ा में है या फिर कुछ तकलीफ में है। वो गुरु वहां पे पहुंच जाता है, उसको जब भी गुरु की जरूरत होती है वो उसको कांटेक्ट कर हाँ लेते हाँ। हैं या मतलब मदद पहुंचा ही देते हैं। तो ये गुरु को कैसे पता चलता है कि मेरा भक्त भक्त को मेरी जरूरत है, वो पीड़ा में है, या इस देखो, पे कुछ। देखो, गुरु गुरु भक्त जो है या शिष्य जो है, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम गुरु के प्रति कितना है ना, उतना ही मात्रा में वो आता है। जी। यानी शिष्य को निष्ठा है गुरु के प्रति और प्रेम बहुत उच्च लेवल का है, वो तुरंत ही साथ होता है। मेरे गुरु के प्रति मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण सब कुछ है, तो हर पल उसकी अनुभूति होती है मुझे, ये ऐसा है। तो वो भक्त की जितनी श्रद्धा, निष्ठा और वो समर्पण और उसका प्रेम, उसकी भक्ति जितना प्रखर रहेगा, वो लेवल उच्च रहेगा, भगवान उसको वश हो जाता है, हर पल उसके साथ रहता है, हर मुसीबत में उसके साथ रहता है।
ये ऐसा जी। है ना? तो वो सीधा कनेक्शन है, तुरंत पता चल जाता, तुरंत पता चल जाता, ये ऐसा। जी। तो ठीक है। ठीक है प्रभु जी। थैंक हाँ जी। तो नमस्ते, प्रणाम। यू।